हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर मैनेजर सब्जेक्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग वाले पोर्शन की स्टडी करने के लिए जाएंगे। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग यूनिट कॉस्टिंग वाला जो हमारा टॉपिक है उसकी स्टडी करने के लिए जाते हैं। तो यूनिट कॉस्टिंग में जो सबसे वाइटल रोल जो अगर प्ले करती है तो वो होता है आपके पास कॉस्ट शीट, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो बेसिकली कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम लोग रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेकर प्रोडक्ट की सेलिंग तक का जितना भी कॉस्ट रिलेटेड डेटा होता है सभी हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट शीट के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट शीट के अंदर क्या होगा, तो रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेकर आपका जो प्रोडक्ट है इस पे प्रॉफिट मिलने तक, इसकी सेलिंग प्राइस तक का जो भी डेटा होगा वो सभी का सभी कहां पे आएगा, आपके पास कॉस्ट शीट के अंदर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट शीट बेसिकली क्या हो गया, इसे हम लोग एस्टिमेट भी बोल देते हैं, स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। तो यही आपका क्या होगा, कॉस्ट शीट होगा। तो देखिए इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, दो कॉलम में डेटा की हम लोग एंट्री करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जब हम लोग कॉस्ट शीट की बात करते हैं तो कॉस्ट शीट के लिए जो मूवमेंट होगा कॉस्ट का वो कहां से शुरुआत होगा, प्रोडक्शन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कहीं पे भी कुछ प्ले होगा या सबसे नेसेसरी जो कॉस्ट होने वाली है कहीं पे भी वो क्या होगी, आपकी हमेशा प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो कॉस्ट शीट का मूवमेंट होता है ये भी क्या होगा, आपका प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। दैट मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस से स्टार्ट होता है और हम लोग इसको कहां तक क्लोज करते हैं, प्रॉफिट तक क्लोज करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट की जब भी हम शुरुआत करेंगे तो वो कहां से करेंगे, हमारे पास प्रोडक्शन वाले दैट मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते जाते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए बेसिक सा जो हमारे पास स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, तो जैसा आपको बताया प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में हमारे पास तीन चीजें होगी जो मेजर रोल प्ले करेगी। सबसे पहला होगा मटेरियल, इसके बाद होंगे आपके पास वेजेस। जो वेजेस का नेचर होगा वो किस नेचर का होगा, डायरेक्ट नेचर का। दैट मींस उसे हम लोग कहां पे यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कहां पे यूज हो रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में। जब हम इन तीनों का समीशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। तो जब हम रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जब हम समीशन करते हैं तो हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट, अब हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, अब इसके बाद हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जो फैक्ट्री से रिलेट करते हैं। तो प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है उसे हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, इसे हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, और इसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। इसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं और वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंसेस को प्लस कर लेते हैं, जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस कर देते हैं। इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। इससे हमें यह पता चल जाता है कि पर्टिकुलर पीरियड में हमने क्या किया है, कितना सेल्स किया है। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं। तो जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में किसको प्लस कर देंगे, प्रॉफिट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स। जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स तो सेम होता है। एक्चुअल में ये सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है कि वो प्रोडक्ट, मान लीजिए कि हम लोग 100 रुपए में सेल करते हैं, उसमें से 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट हमें कितने का पड़ रहा है, 90 रुपीज का पड़ रहा है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90। इसमें जब हम प्रॉफिट को प्लस करते हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है उसकी स्टडी कर ली है। अब हम लोग एक बेसिक से क्वेश्चन पे आते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि XYZ लिमिटेड है, इसका जो डेटा है वो गिवन है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, एक कॉस्ट शीट बनानी है जो क्या करेगी, कॉस्ट पर यूनिट को भी क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी। तो देखिए यहाँ पे आपके पास डेटा गिवन है, पर्टिकुलर अमाउंट। जो यूनिट प्रोड्यूस गिवन है वो हमारे पास कितना गिवन है, 1200 यूनिट्स का। तो देखिए अब बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हेड आ जाता है आपके पास कॉस्ट शीट,
जो भी डेट वगैरह जो देके रखेंगे वो आ जाएगा नीचे, जिस कंपनी का है वो ऊपर आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली ये हमारे पास बेसिक साइज का फॉर्मेट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ आर रिक्वायरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, उन्होंने पर यूनिट कॉस्ट पूछा था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पर यूनिट का एक कॉलम क्या कर लिया है, एडिशनल 8 कर लिया है। ठीक है, तो जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, शीट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो कंपनी का नेम होगा वो ऊपर आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा कॉस्ट शीट, या आप चाहें तो इसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोल सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी हमें टाइम गिवन होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, यूनिट प्रोड्यूस, हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है, 1200 का। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम लोग जब कॉस्ट शीट की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं, प्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो प्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, रॉ मटेरियल से। देखिए हमने जो यहाँ पे शुरुआत की है वो शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, रॉ मटेरियल से। अब रॉ मटेरियल देखिए क्वेश्चन में कितने का है, 32,000 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 32,000 लिख लेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, रॉ मटेरियल की कॉस्ट लिख ली है। अब हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है, 1200, मतलब 32,000 में हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर ली है, 1200। तो यहां से अब हम एक यूनिट का प्राइस निकालने के लिए जाएंगे। तो 32,000 में जब हम 1200 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 26.67। आई होप इतना क्लियर होगा। तो रॉ मटेरियल के लिए जब हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 26.67। तो देखिए इसे हमने यूज कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मेट में क्या होता है, वेजेस। तो यहां पे देखिए वेजेस पे आ गए हम लोग। तो यहां पे होगा आपके पास डायरेक्ट वेजेस, तो यहां पे हमने लिखा डायरेक्ट वेजेस। जो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट था वो कितने का है, 17,000 का। तो यहां पे क्या, 17,000। हमें अगेन यहाँ पे पर यूनिट की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 17,000 में 1200 का डिवाइड कर देंगे। तो 17,000 में जब हम 1200 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14.17। तो जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, 14.17। अब डायरेक्ट वेजेस भी हमने यूज कर लिया है। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां पे होगा हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो हमारे पास अमाउंट गिवन है वो है 5,000 का। तो यहां पे हमने पुट कर दिया 5,000। जब हम 5,000 में 1200 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.17। यहां पे हमारे पास आंसर आ गया। तो देखिए फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब इन तीनों का हम लोग समीशन करते हैं तो हमें कौन सी कॉस्ट मिलती है, प्राइम कॉस्ट। तो यहां पर जो हमें कॉस्ट मिलेगी उसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइम कॉस्ट। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हम लोग 17 + 5 22 + 32 किया हमने, तो जो हमारे लिए टोटल प्राइम कॉस्ट आ गई है वो कितने की आ गई है, 54,000 की। तो देखिए यहाँ पे टोटल प्राइम कॉस्ट कितने की हो गई है, 54,000 की। पर यूनिट प्राइम कॉस्ट के लिए इन तीनों का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 45 का। तो यहाँ पे हमने प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन कर लिया। अब देखिए प्राइम कॉस्ट के बाद अब हम किसको प्लस करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एड, क्योंकि प्लस करते थे इसलिए। जो मेन हेड है आपका वो आ जाएगा यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे सब आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमने यूज कर लिया है। यहाँ पे जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहला जो हेड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो हमारे पास कितने के हैं, 4,000 के। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास 4,000। 4,000 को जब हम 1200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.33। जब हम 4,000 को 1200 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.33। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो डेटा सेट है वो है हमारे पास अनप्रोडक्टिव वेजेस का।
तो बेसिकली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अनप्रोडक्टिव वेजेस, वो वेजेस जिसे हम प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे हैं, वो क्या होगा आपके पास, अनप्रोडक्टिव। तो क्योंकि प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, फैक्ट्री से। तो यहां पे आ जाएगा सेकेंड वाला आपके पास अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो यहां पे लिखा हमने अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस का जो अमाउंट था वो कितने का है हमारे पास, 12,000 का। जब हम 12,000 में 1200 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितने आ जाएगा, 10 रुपीज पर यूनिट का। तो देखिए जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करते थे तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आती थी, फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो 54 प्लस जब हम 16,000 करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 70,000। तो यहाँ पे जो हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हो गई है वो कितने की हो गई है, 70,000 की। अब हम 70,000 में 1200 का डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 58.33। चाहे तो आप ऐड कर दीजिए, क्रॉस चेक करने के लिए डिवाइड भी कर दीजिएगा, तो आपके गलत होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब हमने फैक्ट्री ओवरहेड तक सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो यहां पे होगा 8, क्या हो जाएगा आपके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा हेड रहेगा। इसे हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो देखिए जो हमें कॉस्ट देकर, जो हमें एक्सपेंस देके रखे वो एक्सपेंस कौन से है हमारे पास, ऑफिस एक्सपेंस। तो यहां पे होगा नंबर 1 ऑफिस एक्सपेंस। जो ऑफिस एक्सपेंसेस का अमाउंट था वो हमारे पास कितने का गिवन था, 5,000 का। तो यहां पे हमने 5,000 पुट किया। जब हम 5,000 में 1200 का डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4.17। तो देखिए अब हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के पर यूनिट के लिए क्या किया, जो टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस थे उसमें हमने यूनिट प्रोड्यूस का डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर यूनिट ऑफिस एक्सपेंस कितने के आ जाएंगे, 4.17 रुपीज के। तो देखिए जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पे जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पे होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70,000 प्लस 5,000, टोटल जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 75,000। और जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 62.50। तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल वैल्यू हो गई है 75,000 की, पर यूनिट जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 62.50 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब हमने क्या किया है, ऑफिस एक्सपेंसेस को भी क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब हमारे पास फाइनल क्या बच रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो हमारे पास हेड जो है वो क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जो डेटा हमें गिवन था वो किसका गिवन था, सेलिंग एक्सपेंसेस का। तो यहां पे आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस का जो अमाउंट था वो अमाउंट कितने का गिवन था, 2,000 का। तो यहां पे हो जाएगा 2,000 में जब हम 1200 का डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.67। तो देखिए जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स 75 प्लस 2। तो टोटल जो अमाउंट हो गया है वो कितना हो गया है, 77,000 का। जब हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 64.17। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन कर ली है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल हमारे पास कितना आ गया है, 77,000, और पर यूनिट जो आ गई है वो कितनी आ गई है, 64.17। अगर यहाँ पे प्रॉफिट गिवन होता तो हम और फर्दर सॉल्व करते, बट नहीं गिवन था तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।